सोचिए जरा, अगर आपकी जिंदगी बदलने की ताकत सिर्फ एक चीज में छिपी हो जो बाकी सब कुछ अपने आप आसान बना दे, क्या आप उसे पहचान पाएंगे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के लोगों को सिखाया कि सफलता का असली राज सब कुछ करने में नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज पर फोकस करने में है। किताब का नाम है दी वन थिंग, जिसे लिखा है गैरी केलर ने। कभी आपने महसूस किया है कि आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी लगता है कि कोई बड़ा बदलाव नहीं हो रहा? आप उठते हैं, ईमेल्स चेक करते हैं, कॉल्स अटेंड करते हैं, मीटिंग्स में भाग लेते हैं और शाम को बैठते हैं तो लगता है कि दिन कहीं खो गया। हर दिन बहुत कुछ किया लेकिन असली प्रोग्रेस कहीं नजर नहीं आती। गैरी केलर भी इसी उलझन से गुजर रहे थे। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के बावजूद उनके पास काम बहुत थे लेकिन फोकस कहीं नहीं था। हर दिन बहुत कुछ करने के बावजूद उनके रिजल्ट्स असंतोषजनक लगते थे। फिर एक दिन उन्होंने खुद से पूछा, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे अगर मैं कर लूं तो बाकी सब चीजें अपने आप आसान या कम जरूरी हो जाएंगी? बस यही सवाल उनकी जिंदगी बदलने वाला था। यही द वन थिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस चाहिए, मेहनत नहीं। हम सब मल्टीटास्किंग में फंसे रहते हैं। फोन, ईमेल, सोशल मीडिया, छोटे काम, हर चीज जरूरी लगती है, पर दिन के अंत में लगता है जैसे कुछ भी खास हासिल नहीं हुआ। हम हर चीज में थके हुए हैं लेकिन किसी में बेहतर नहीं। राइटर कहते हैं, सफल लोग वो नहीं होते जो सब चीजों में अच्छे हों, सफल लोग वो होते हैं जो बस एक चीज में पूरी तरह माहिर हों। उनका एग्जाम्पल बहुत आसान है। इमेजिन कीजिए, आपके सामने घर में रखे छोटे छोटे बुक्स या ब्लॉक्स। अगर आप सबसे पहली को हल्के से धक्का देते हैं तो वो धीरे धीरे अगले को गिराती है और उसके बाद वाला भी। जैसे चेन रिएक्शन, सिर्फ एक छोटी शुरुआत से बड़े बदलाव आते हैं। यही प्रिंसिपल हमारी जिंदगी में भी काम करता है। अगर आप अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान दें, वो पहली ब्लॉक, तो बाकी सब चीजें अपने आप सही जगह पर आने लगती हैं। अब खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी की सबसे पहली ब्लॉक कौन सी है? क्या वो स्किल है जो आपको करियर में आगे ले जाएगी? क्या वो हैबिट है जो आपकी हेल्थ बदल देगी? या कोई निर्णय जो आपके रिश्तों को सुधार सकता है? हर किसी की पहली ब्लॉक अलग होती है लेकिन शुरुआत हमेशा एक से होती है। हम सब बैलेंस की तलाश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस से ही खुश रह पाएंगे, लेकिन गैरी कहते हैं, जब तक आप बड़ी चीज के लिए इम्बैलेंस स्वीकार नहीं करेंगे, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस नहीं मिलेगी। सोचिए, एक ओलंपिक खिलाड़ी को ही लें, क्या वह बैलेंस में है? नहीं, उसने बाकी सब छोड़कर सिर्फ अपने खेल पर फोकस किया। यही कारण है कि सफलता के लिए ना कहना सीखना जरूरी है। हर बार जब आप किसी डिस्ट्रैक्शन को हाँ कहते हैं, आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को ना कह रहे होते हैं। तो कैसे पहचाने वो एक चीज? हर सुबह खुद से पूछिए, आज मेरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे अगर मैं कर लूं बाकी सब आसान या कम जरूरी हो जाएंगी? इस सवाल से दिन की शुरुआत करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। ध्यान बिखरता नहीं, डिसीजंस क्लियर हो जाते हैं। आप बस उसी काम में एनर्जी लगाते हैं जो सच में मायने रखता है। विल पावर हमेशा आपके पास नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम हर वक्त स्ट्रांग रह सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के बाद हमारी इच्छा शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसलिए राइटर कहते हैं, अपने सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए सुबह का समय चुनें, जब आपका मन और शरीर सबसे फ्रेश हो। अगर सुबह आपका मेन काम हो जाए तो दिन चाहे जैसा भी गुजरे, आपने अपना सबसे अहम काम पूरा कर लिया। गैरी इसे कहते हैं सक्सेस हैबिट। हर दिन अपनी सबसे जरूरी चीज के लिए टाइम ब्लॉक करना। कोई फोन, ईमेल या डिस्ट्रैक्शन इस समय को मत तोड़ने दें। यह समय आपका ग्रोथ टाइम है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे अपने सबसे इंपॉर्टेंट वर्क में इन्वेस्ट करें तो महीने के अंत में आपकी प्रोग्रेस इतनी होगी जो बाकी लोग सालों में भी नहीं कर पाते। ये वो मैजिक है जो फोकस और कंसिस्टेंसी से आता है। सफलता सिर्फ फोकस से नहीं, डायरेक्शन में भी चाहिए। अपने बड़े गोल को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में बदलना। सालाना, मासिक, हफ्ते और रोज का प्लान। हर दिन आपके पास रोड मैप होता है। आज जो काम आप कर रहे हैं वो आपके बड़े सपने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। याद रखिए, ज्यादा करने से नहीं, सही करने से जिंदगी बदलती है। हर दिन अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज को पहचानें, उस पर पूरी एनर्जी लगाएं और बाकी सब खुद ब खुद सही हो जाएगा। छोटी शुरुआत, सही दिशा, डेली फोकस और कंसिस्टेंट एफर्ट, यही सीक्रेट है एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ का। सोचिए जरा, हमारे पास हर दिन 24 घंटे हैं, लेकिन वही 2 घंटे या 3 घंटे हमारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी एनर्जी और समय सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। गैरी केलर ने इसे समझने के लिए एक बहुत आसान तरीका बताया, प्रायोरिटी लैडर।
प्रायोरिटी लैडर का मतलब है सबसे बड़ी चीज को सबसे ऊपर रखना, बाकी काम धीरे धीरे नीचे आते हैं या आसान हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक सीढ़ी पर खड़े हैं और हर सीढ़ी पर अलग काम रखा है। अगर आप सबसे ऊपर वाली सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाते हैं तो बाकी सारी सीढ़ियां अपने आप आपके पीछे अरेंज हो जाती हैं, पर अगर आप रैंडम सीढ़ियों पर कदम रखते हैं तो गिरना या थकना तय है। राइटर कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए आपको डू लेस बट डू इट बेटर सीखना पड़ेगा। बिजी रहना प्रोडक्टिव नहीं है। शैलो वर्क में बस तरक्की का एक झूठा एहसास होता है। इसके बाद आता है टाइम ब्लॉकिंग। सिर्फ फोकस करना ही काफी नहीं है, आपको इसे स्केड्यूल भी करना होगा। सफल लोग एक्सीडेंटल फोकस नहीं रखते। वे कैलेंडर में हर दिन, हर हफ्ते अपने सबसे जरूरी काम के लिए डेडिकेटेड स्लॉट रखते हैं और इस समय के दौरान कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। कोई फोन, कोई ईमेल, कोई मीटिंग, कुछ भी नहीं। ये उनका खास समय होता है, उनकी ग्रोथ की इंजन। इमेजिन कीजिए अगर आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क में इन्वेस्ट करें तो महीने के अंत में आपकी प्रोग्रेस इतनी होगी जो बाकी लोग सालों में भी नहीं कर पाते। ये वो मैजिक है जो फोकस और कंसिस्टेंसी से आता है। हर दिन सुबह खुद से पूछिए, आज मेरी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इस सवाल से आपको क्लैरिटी मिलती है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं और ये हैबिट धीरे धीरे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। हर दिन अपनी सबसे जरूरी चीज को पूरा करना और बाकी सबको कम इंपॉर्टेंस देना, ये हैबिट बन जाए तो सक्सेस लगभग गारंटीड है। लेकिन रास्ते में सबसे बड़ा चैलेंज है फियर और डाउट। हम डरते हैं कि अगर हमने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया और वो काम ना हुआ तो, अगर बाकी सब छोड़ दिया और फेल हो गए तो। राइटर कहते हैं डर स्वाभाविक है, लेकिन जब आप फोकस करते हैं तो डर खुद ब खुद पीछे हट जाता है। जो व्यक्ति अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम में पूरी तरह लगा रहता है उसके लिए डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि सब कुछ मल्टीटास्किंग करना चाहिए, बैलेंस जरूरी है, विल पावर अनलिमिटेड है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सब मिथ्स हैं। सच्चाई ये है मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाती, डिस्ट्रॉय करती है। बैलेंस मिथिकल है, कुछ बड़ा पाने के लिए इम्बैलेंस चाहिए। विल पावर लिमिटेड है, इसलिए प्राइम टाइम में अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क करें। सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ एक चीज में फोकस एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। गैरी कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स डिमांड एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोकस। बिजी रहना प्रोडक्टिव नहीं है। शैलो वर्क में बस तरक्की का एक झूठा एहसास होता है। डू लेस बट डू इट बेटर। इमेजिन कीजिए आप हर दिन सिर्फ एक सबसे जरूरी चीज पर ध्यान देंगे और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखेंगे। 1 साल बाद आपकी स्किल, करियर और जिंदगी ड्रामेटिकली बदल जाएगी। याद रखिए, स्मॉल बट कंसिस्टेंट फोकस सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन अपनी सबसे जरूरी चीज को पहचानें, उस पर पूरी एनर्जी लगाएं और बाकी सब अपने आप सही जगह आ जाएगा। अगर अब तक की बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो बुक्स टू ब्रेन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे की कहानियां और गहराई में जाएंगी। हम अक्सर सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत करने से ही सफलता मिल जाएगी, लेकिन रियलिटी यह है कि सफलता हैबिट्स और डेली रूटीन्स से आती है, सिर्फ काम करने से नहीं। गैरी केलर कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए आपको फोकस को हैबिट में बदलना होगा। इमेजिन कीजिए एक छोटी सी आदत जो रोज बस 10 से 15 मिनट की हो। अगर आप इसे लगातार करते हैं तो महीनों में ये छोटी आदत एक बहुत बड़ा बदलाव ला देती है। जैसे मान लीजिए आप रोज सिर्फ सुबह 30 मिनट अपनी सबसे जरूरी स्किल पर इन्वेस्ट करें। शुरुआत में बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन 1 साल में आपकी स्किल और कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि बाकी लोग सालों में भी वही लेवल नहीं पा पाएंगे। सोचिए जरा, हर सुबह जब आप उठते हैं आपके पास पूरा दिन है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने दिन को सिर्फ व्यस्त बना लेते हैं। मीटिंग्स, कॉल्स, नोटिफिकेशंस, और शाम होते होते महसूस करते हैं कि आज भी कुछ खास नहीं हुआ। सफल लोग ऐसा नहीं करते। वे अपने दिन को सिर्फ बिजी नहीं बनाते, बल्कि स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड बनाते हैं। राइटर बताते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट सिर्फ आपका पैसा या स्किल नहीं है, यह है आपका समय और एनर्जी। अगर आप दोनों को सही तरीके से मैनेज करना सीख जाए तो ऑर्डिनरी व्यक्ति भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पा सकता है। लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ काम के घंटे बढ़ाना नहीं है। मतलब यह है कि आप अपने हाई एनर्जी मोमेंट्स में सबसे जरूरी काम करें। मॉर्निंग में जब आप फ्रेश और अलर्ट होते हैं उस समय अपना मेन वर्क करें। आफ्टरनून में जब एनर्जी थोड़ी कम हो तो ईमेल या छोटे मोटे काम करें। इवनिंग में अपने क्रिएटिविटी और प्लानिंग के लिए कुछ समय निकालें। इस तरीके से आपका फोकस वेस्ट नहीं होता और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कंसिस्टेंसी एक और सीक्रेट है।
राइटर बताते हैं कि छोटे छोटे लगातार कदम ही बड़ा बदलाव लाते हैं। हर दिन अपनी सबसे जरूरी चीज को पूरा करना, जैसे एक एक पत्थर डालना और धीरे धीरे एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करना। शुरुआत मुश्किल लगेगी, लेकिन समय के साथ ये रूटीन ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 से 2 घंटे हाई फोकस वर्क में लगाएं, तो महीनों में आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। ये वही प्रिंसिपल है जिसे ऑर्डिनरी लोग इग्नोर कर देते हैं, और यही फर्क बनाता है एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों और बाकी के बीच। और हाँ, हैबिट्स बदलना भी उतना ही जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस नई आदत डाल देनी है, पुरानी छोड़ जाएगी। लेकिन रियलिटी में पुरानी आदतों को तोड़कर उन्हें पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करना जरूरी है। राइटर बताते हैं कि अगर कोई डिस्ट्रैक्शन वाली हैबिट है, जैसे सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना, तो उसे अपनी स्किल सीखने या प्लानिंग में लगाएं। स्मॉल स्टेप्स, लेकिन कंसिस्टेंट। छोटी जीतें सेलिब्रेट करना भी बहुत मायने रखता है। हर दिन की छोटी जीत, चाहे वो सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करना हो, आपकी मोटिवेशन बढ़ाती है और मोमेंटम क्रिएट करती है। फियर और डाउट भी इस जर्नी में आते हैं। हर नए हैबिट या रूटीन में स्ट्रगल नॉर्मल है। राइटर बताते हैं कि डर स्वाभाविक है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दें। फोकस और स्मॉल विंस धीरे धीरे डर को श्रिंक कर देते हैं। अब बात करें आपके एनवायरनमेंट की। आपका सराउंडिंग आपका सबकॉन्शियस पुश या पुल करता है। अगर चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं और एनवायरनमेंट नॉइजी है, तो फोकस करना लगभग इम्पॉसिबल है। राइटर बताते हैं कि अपने स्पेस को ऐसे डिजाइन करें कि वो आपकी फोकस हैबिट को सपोर्ट करे। डेडिकेटेड टेबल, फोन साइलेंट मोड, मिनिमम इंटरप्शंस। जब आप एनर्जी मैनेजमेंट, हैबिट्स, एनवायरनमेंट और फोकस को एक साथ कंबाइन कर लेते हैं, तो आपके पास एक अनस्टॉपेबल रूटीन बन जाता है। ये वही चीज है जो डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती है। याद रखिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ सिर्फ बड़ी प्लानिंग से नहीं आती। हर दिन की छोटी, फोकस्ड और इंटेंशनल स्टेप्स ही आपकी जिंदगी बदलती हैं। तो हर दिन अपनी सबसे जरूरी चीज के लिए खास समय निकालें, डिस्ट्रैक्शंस छोड़ें, एनर्जी मैनेज करें और कंसिस्टेंट रहें। सोचिए जरा, हर दिन हम दर्जनों काम करते हैं, कुछ जरूरी, कुछ बस समय काटने के लिए। लेकिन जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं, तो एहसास होता है कि ज्यादातर मेहनत बस बिजी रहने में चली गई, बेहतर बनने में नहीं। यही है इस किताब का असली सच। सफलता ज्यादा काम करने में नहीं, बल्कि सही और सबसे जरूरी काम करने में है। गैरी केलर कहते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हर काम नहीं करते, वो सिर्फ वही करते हैं जो उनके गोल से जुड़ा होता है। वो बाकी सब चीजों को न कहना सीख लेते हैं, और यहीं से शुरू होती है उनकी वन थिंग वाली जिंदगी। इमेजिन आपके सामने 5 रास्ते हैं, करियर, सेहत, रिश्ते, शौक और बाकी छोटे काम। हर रास्ते पर आप थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, पर कोई भी मंजिल नजदीक नहीं आती। फिर एक दिन आप तय करते हैं कि अगले 6 महीने सिर्फ एक चीज, सिर्फ अपने मेन करियर पर फोकस करोगे। आप बाकी सबको पॉज करते हो। धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगता है, प्रोग्रेस, कॉन्फिडेंस, रिकॉग्निशन। यही वो मोमेंट है जहां जिंदगी दिशा पकड़ती है, क्योंकि जब एनर्जी बिखरी होती है तो रिजल्ट भी बिखरे रहते हैं। राइटर एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, द सक्सेस लिस्ट। इसका मतलब है अपनी टू डू लिस्ट को छोटा करना पर पावरफुल बनाना। हर दिन बस एक सवाल पूछना, वो कौन सी एक चीज है जो अगर मैं आज कर लूं तो बाकी सब चीजें आसान या अनावश्यक हो जाएं? यही सवाल आपके हर दिन की दिशा तय करता है। अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट पर क्लैरिटी लाना आपकी वन थिंग हो सकती है। मार्केटिंग, लोगो, सोशल मीडिया सब बाद में आएंगे। या अगर आप स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले समझना कि कौन सा सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी वन थिंग है। बाकी सब उसी क्लैरिटी के बाद आसान हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी इस पूरी जर्नी का सोल है। हर दिन अपनी वन थिंग को समय देना, चाहे मूड हो या ना हो, यही डिसिप्लिन है। क्योंकि मोटिवेशन कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन हैबिट बन जाने पर फोकस अपने आप चलता है। राइटर कहते हैं, सफलता धीरे धीरे एक एक कदम से बनती है, सब कुछ एक साथ नहीं होता। मतलब एक समय में एक ही चीज को पूरा करें, फिर अगली पर जाइए। यही स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फाउंडेशन है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर महीने सिर्फ एक मेजर गोल पूरा करें, जनवरी में फिटनेस, फरवरी में राइटिंग स्किल, मार्च में पब्लिक स्पीकिंग, तो साल के अंत तक आप 12 मेजर इंप्रूवमेंट्स कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते, तो शायद कुछ भी पूरा ना होता। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। हमारी अटेंशन आज के दौर में सबसे महंगी करेंसी बन गई है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, अननेसेसरी मीटिंग्स सब हमारी एनर्जी खा जाते हैं। राइटर कहते हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो डिस्ट्रैक्शन आपको कंट्रोल कर लेगा। इसलिए अपने फोकस टाइम को सबसे महत्वपूर्ण मानिए, जैसे मंदिर या मेडिटेशन का समय।
उस दौरान कोई फोन, कोई चैट, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस आप और आपकी एक चीज। और फिर जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा आता है, धैर्य। कई बार हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। हम सोचते हैं कि एक हफ्ते में सब बदल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स को टाइम चाहिए। इसे खेती की तरह सोचिए। बीज बोने के बाद हर दिन पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, धीरे धीरे अंकुर निकलता है और फिर एक दिन पूरा पेड़ बन जाता है। सक्सेस भी वैसी ही है, स्लो, साइलेंट बट सर्टेन। अब इमेजिन कीजिए, आप हर सुबह एक शांत जगह पर बैठते हैं, अपने आज के दिन की वन थिंग लिखते हैं, फिर पूरी अटेंशन के साथ सिर्फ उसी पर काम करते हैं। हर शाम खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या आज मैंने वो किया जो सबसे जरूरी था? अगर जवाब हां है तो मान लीजिए आप जीत रहे हैं, क्योंकि यही छोटी छोटी जीतें हैं जो जिंदगी को बड़ा बनाती हैं। गैरी कहते हैं, आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी तब बनते हैं जब आप ऑर्डिनरी कामों को भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से करते हैं। यानी कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी का कॉम्बिनेशन ही गेम चेंजर है। जिंदगी में डायरेक्शन क्लैरिटी से आती है और शांति फोकस से। अगर आप हर दिन सिर्फ एक चीज को दिल से करते हैं तो वक्त के साथ पूरी दुनिया आपकी मदद करने लगती है। हर रिजल्ट डोमिनो की तरह जुड़ता जाता है और एक दिन आप पाते हैं आपकी छोटी शुरुआत ने एक बड़ी स्टोरी लिख दी है। तो अगली बार जब सुबह उठो तो खुद से बस एक सवाल पूछो, आज मेरी वो एक चीज क्या है जो सब कुछ बदल सकती है? और फिर पूरे दिल से उसे करो। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ थम सा जाता है, हमारे मन में एक आवाज उठती है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? हम दिन भर व्यस्त रहते हैं, पर जब शांत होते हैं तो एहसास होता है कि शायद हमने बहुत कुछ किया, पर वो नहीं किया जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। गैरी केलर कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि लोग असफल हो जाते हैं, बल्कि यह है कि वो गलत चीजों में सफल हो जाते हैं। सोचिए जरा, अगर आपकी सारी एनर्जी, मेहनत, डिसिप्लिन उस एक चीज पर लगी होती जो आपकी जिंदगी का असली मकसद है, तो आप कहां तक पहुंच चुके होते? हम सबके अंदर दो वर्जन्स होते हैं, एक जो हर चीज करना चाहता है, हर डायरेक्शन में भागना चाहता है, और दूसरा जो बस एक डायरेक्शन में दौड़ना चाहता है, पूरे दिल से। गैरी कहते हैं, जो लोग अपने अंदर के उस दूसरे वर्जन को सुनते हैं वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। किताब में एक कहानी है, एक आदमी था जो दिन रात अपने छोटे बिजनेस में लगा रहता था। वो हर काम खुद करता, अकाउंट्स, कॉल्स, क्लीनिंग तक। वो मेहनती था लेकिन हमेशा थका हुआ और परेशान। एक दिन उसके मेंटर ने उससे पूछा, तू हर दिन इतना काम करता है लेकिन तेरे बिजनेस का कोर क्या है? वो चुप रह गया। फिर धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी वन थिंग थी, कस्टमर एक्सपीरियंस। उसने बाकी सब काम डेलीगेट किए और सिर्फ उसी पर फोकस किया। 6 महीने बाद उसका बिजनेस दुगना हो गया, क्योंकि जब आप उस एक चीज पर फोकस करते हैं जो सबसे जरूरी है, तो बाकी सब अपने आप सेटल होने लगता है। गैरी बार बार कहते हैं, पर्पस क्लैरिटी से आता है और प्रोग्रेस फोकस से। जब आपको अपने पर्पस की क्लैरिटी मिल जाती है तो हर सुबह उठने का रीजन साफ हो जाता है। आपको पता होता है कि आज का दिन सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं है, बल्कि ग्रो करने के लिए है। इमेजिन कीजिए, आप हर दिन अपने काम, अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ में वही एनर्जी लगा रहे हैं जो सिर्फ दिखावे में नहीं बल्कि मीनिंग में है। आपका हर स्टेप पर्पसफुल है। वो जिंदगी कितनी पीसफुल होगी ना। अब बात करते हैं बैलेंस की। गैरी कहते हैं, बैलेंस एक इल्यूजन है। सफलता और बैलेंस साथ नहीं चल सकते। कभी कभी आपको अपने वन थिंग के लिए कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें खो देते हैं। बस प्रायोरिटीज बदलती हैं। आज आप ग्रोथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि कल पीस में जी सकें। जब आप अपने ड्रीम के पीछे भाग रहे हो और गिल्ट महसूस करें कि बाकी चीजें छूट रही हैं, तो याद रखिए, हर सक्सेस की कीमत होती है, और जो लोग वो कीमत देने को तैयार होते हैं वो ही दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। गैरी एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, बिग पिक्चर थिंकिंग। मतलब अपनी जिंदगी को एक लॉन्ग मूवी की तरह देखो। हर सीन का एक मकसद होता है। कभी कोई सीन स्लो होता है, कभी फास्ट, पर हर सीन स्टोरी को आगे बढ़ाता है। अगर कोई सीन बोरिंग भी लगे तो शायद वो आने वाले ट्विस्ट के लिए जरूरी हो। जिंदगी भी वैसी ही है। हर स्ट्रगल, हर डिले, हर रिजेक्शन आपके नेक्स्ट बिग मोमेंट का प्रिपरेशन है। और आखिर में आता है वो सवाल, व्हाट्स योर वन थिंग? क्या वो ड्रीम जॉब है? क्या वो हेल्थ है? क्या वो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम है? या वो इनर पीस है जो आपको भीतर से शांत रखती है? जो भी है उसे पहचानिए, क्योंकि क्लैरिटी ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। जैसे ही आप उसे डिफाइन करते हैं, जिंदगी धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में अलाइन होने लगती है। अपॉर्चुनिटीज उसी पाथ पर दिखने लगती हैं। लोग, सिचुएशंस और आइडियाज आपकी मदद करने लगते हैं। बस आपको रोज अपने वन थिंग के लिए जागना है और लगातार उस पर काम करते रहना है। अब इमेजिन कीजिए,
1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको एहसास हो कि आपने 100 नहीं, बस एक चीज पर दिल से मेहनत की थी, लेकिन उसी एक चीज ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। आपके अंदर क्लैरिटी है, पीस है, कॉन्फिडेंस है, वो फीलिंग प्राइसलेस होती है। यही है द वन थिंग की सच्चाई। सफलता किसी जादू का नाम नहीं, ये उस एक कदम का नाम है जो आप हर दिन सही डायरेक्शन में उठाते हैं। तो अब जब आप ये सुनना बंद करें, अपने फोन या लैपटॉप को रख दें, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, मेरी वो एक चीज क्या है जो मेरी जिंदगी को सच में बदल सकती है? और फिर पूरे दिल से उसी के लिए काम शुरू कर दें, क्योंकि जब आप उस एक चीज पर फोकस करते हैं तो दुनिया आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगती है। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ तो बुक्स टू ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर किताब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक नई सोच है, एक नया रास्ता है जो आपको आपकी वन थिंग तक पहुंचाने में मदद करेगा।